एक श्रापित राजकुमार जो हर रात आधी रात के बाद धीरे धीरे जिंदा इंसान से पत्थर बन जाता था। बहुत सालों पहले एक बड़े राज्य में वीर नाम का एक राजकुमार रहता था। वो बहादुर था, दयालु था और पूरी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन उस राज्य में एक खतरनाक जादूगरनी भी रहती थी। उसकी एक बेटी थी जो राजकुमार वीर से मोहब्बत करती थी। वो अक्सर चुपके से वीर को देखा करती थी। एक दिन वो रोते हुए अपनी माँ के पास गई और धीरे से बोली, माँ, मुझे वीर चाहिए। अपनी बेटी का दर्द देखकर जादूगरनी से उसके आंसू देखे नहीं गए और अगले ही दिन वो खुद राजकुमार वीर के पास गई ताकि अपनी बेटी के लिए उसका रिश्ता मांग सके। पर राजकुमार वीर ने जादूगरनी की बेटी से शादी करने से मना कर दिया। गुस्से में आकर जादूगरनी ने वीर को श्राप दे दिया, हर रात आधी रात के बाद तुम धीरे धीरे पत्थर बन जाओगे, ना तुम जी पाओगे ना मर पाओगे। उस दिन के बाद हर रात वीर का शरीर पत्थर बनने लगता और सुबह होते ही वो फिर पहले जैसा हो जाता। पूरा महल इस सच को दुनिया से छुपा कर रखता था। एक दिन महल में तारा नाम की एक गरीब लड़की काम करने आई। तारा बहुत सीधी थी, लेकिन उसे जल्दी ही महसूस होने लगा कि महल में कुछ अजीब हो रहा है। हर रात एक कमरे को लॉक कर दिया जाता और अंदर से दर्द भरी चीखें सुनाई देती। एक रात तारा चुपके से उस कमरे के पास गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके होश उड़ गए। राजकुमार वीर का आधा शरीर पत्थर बन चुका था। वीर ने तारा को देख लिया और धीरे से बोला, अब तुम भी सच जान चुकी हो। तारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या इसका कोई इलाज नहीं? वीर कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सिर्फ एक चीज मुझे बचा सकती है। काले जंगल के बीच एक जादुई फूल खिलता है, लेकिन जो भी उस फूल को लेने गया कभी वापस नहीं आया। तारा ने बिना सोचे कहा, मैं जाऊंगी। वीर हैरानी से उसे देखने लगा। अगली रात तारा अकेली उस मौत के जंगल में चली गई। हर तरफ अंधेरा था, अजीब आवाजें, पेड़ों के पीछे चमकती आंखें, लेकिन तारा रुकी नहीं। बहुत देर बाद उसे वो जादुई फूल मिल गया, लेकिन जैसे ही उसने फूल तोड़ा, पूरा जंगल जोर से हिलने लगा और अंधेरे में से एक भयानक राक्षस बाहर आया। वो जोर जोर से हंसने लगा। एक जान के बदले ही ये फूल यहां से जा सकता है। तारा डर गई, लेकिन उसने फूल मजबूती से पकड़ लिया। तभी वीर वहां आ गया। उसने तारा को बचाने के लिए राक्षस से लड़ाई शुरू कर दी। पूरा जंगल हिलने लगा, आसमान बिजलियों से भर गया। बहुत देर की लड़ाई के बाद वीर ने राक्षस को हरा दिया, लेकिन खुद बुरी तरह जख्मी हो गया और धीरे धीरे रात के 12 बजने लगे। वीर डरा हुआ तारा की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसे पता था कुछ ही पल में वो फिर पत्थर बन जाएगा। तारा जल्दी से उसके पास भागी और जादुई फूल उसके सीने पर रख दिया। अचानक तेज रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। वीर का शरीर जो पत्थर बन रहा था वापस ठीक होने लगा। उसका श्राप टूट चुका था, लेकिन तारा धीरे धीरे हवा में गायब होने लगी। वीर घबराकर उसका हाथ पकड़ने लगा और जोर से चिल्लाया, तारा! तारा की आंखों में आंसू आ गए। वो हल्का सा मुस्कुराई और धीरे से बोली, हर जादुई चीज की एक कीमत होती है। और अगले ही पल वो रोशनी में हमेशा के लिए गायब हो गई।